सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और एक इंटरेस्टिंग डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे हरी मोहन जी, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत से लेके कैसे तालिबान पाकिस्तान की ना सिर्फ चढ़ाई कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान की ठुकाई भी कर रहा है। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जो केपीके के जो पठान है, यानी केपीके के जो रहने वाले हैं, वो तो तालिबान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उनकी तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि नहीं, उनको नहीं पसंद कि उनके एरिया को अफगानिस्तान के साथ जोड़ा जाए, या वो जो ग्रेटर अफगानिस्तान या जो भी है उनके साथ जोड़ा जाए। तो वो तो उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, जो लोकल्स हैं वहां के। देखिए, दो चीजें हैं। वीडियोस इस तरीके की देखो, हर जगह पे वो शिया सुन्नी और ये सब चीजें तो होती ही हैं। एक बात। दूसरी बात, उनको पॉसिबली एक सेक्शन ऐसा जरूर मिलेगा जो ये कहेगा यार हम तो उसके साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो आजादी हमारे को यहाँ है वहां नहीं है। वो लोग होंगे जो आपकी कंट्री के साथ कंफर्टेबल फील करते होंगे। लेकिन उसी में एक सेक्शन वहां मौजूद होगा जो ये कह रहा होगा नहीं, हम अफगानिस्तान के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, हम यहाँ नहीं है। दो ओपिनियन तो हमेशा रहते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी जगहों पे जहां जहां तालिबानी फोर्सेस आई हैं, अगर उनका वेलकम हो रहा है और वो वीडियोस वायरल हो रही हैं, मैं वो कह रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए वो टेंशन है, वो चिंता है। और वो चिंता ही यानी कि दर्द हो रहा है तालिबान के हमले का। पाकिस्तान दबाव में है, इसलिए तो ताजिकिस्तान गए हैं दुश्मनों से हाथ मिलाने, वरना क्यों जाते। क्या रीजन था कि 1992 से जिस नॉर्दर्न अलायंस को पाकिस्तान पूरे तरीके से अपोज कर रहा है और पूरी ताकत से अपोज कर रहा है, उस नॉर्दर्न अलायंस से हाथ मिलाने पहुंचे हैं। जिस ताजिकिस्तान ने अब एंटी अमेरिका एंटी पाकिस्तान फ्रंट के अंदर हमेशा काम किया, एंटी तालिबान फ्रंट में हमेशा काम किया, उस ताजिकिस्तान से हाथ मिलाने पहुंचे हैं। कोई तो रीजन रहा होगा। सर, एक चीज मुझे समझ नहीं आती, इतनी बड़ी फौज है, 7 लाख की फौज है, और कहा यह जाता है हमेशा से कि जी तो 15-20 हजार है टीटीपी वालों को। तो इनसे ये इतने थोड़े से 15-20 हजार क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे? लाखों से चले, अगर 7 लाख ना करें, 2 लाख कर दें, 1 लाख कर दें, 1 लाख से अगर वहां पे अगर कर दिए इन्होंने पाक अफगान बॉर्डर पे, तो वो 15,000 क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहे? अर्श, पता है क्या है, मैं अपने जो जाने माने हमारे यहाँ के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, ये एग्जैक्टली यही सवाल मैंने उनसे पूछा कि यार 15-20 हजार कर क्या लेगा, और 7 लाख की फौज है आपकी। तो उन्होंने एक बात कही थी कि जब अफगानिस्तान गिर रहा था, वो क्या नाम था उसका, वो अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट, नाम अशरफ गनी, उसका अशरफ गनी, वो भाग था। तब ऑन पेपर 3,84,000 की फोर्स खड़ी हुई थी अफगानिस्तान के पास। तो काफी बड़ी फोर्स होती है। आर्म्स एम्यूनिशन भी थे, पैसा भी अमेरिका खूब दे रहा था, पैसा खूब खर्च हो रहा था। सिर्फ 15,000 तालिबानी, सिर्फ 15,000, वो काबुल पे डायरेक्ट अटैक नहीं करते। पहले उन्होंने चारों तरफ से पूरे के पूरे अफगानिस्तान को घेरा, और पूरे अफगानिस्तान को घेर के बिट बाय बिट आगे बढ़े, और पहले चारों तरफ से रास्ते बंद किए, और उसके बाद काबुल में एंटर कर गए। काबुल में एंटर जब करते हैं तो कहीं पर कोई गोली तक नहीं चलती है ढंग से। और उसके बाद जिस तरीके से अशरफ गनी को भागना पड़ा, आप मुझे बताइए वो कहां गई 3,84,000 की फोर्स। छोटी मोटी जगहों से हम हर बार सोचते थे कि यार यहां तो फ्रंट, यहां तो क्या नाम है, मोर्चा संभालेंगे, यहां तो लड़ेंगे, यहां तो लड़ेंगे। एक पंजशीर को छोड़ दिया जाए, पंजशीर ही शायद उस जगह का नाम है, उसको छोड़ दिया जाए, तो कहीं पर भी हमारे को अफगानिस्तान के अंदर से रिटेलिएशन, तालिबान का रिटेलिएशन दिखाई नहीं दिया। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये कि अफगानिस्तान की आर्मी के जो ऑफिसर्स थे वो सारे के सारे करप्ट थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि तालिबान जो वो क्लेम करता है, वो ये क्लेम करता है कि भाई मैं इस्लाम का काम कर रहा हूं, अल्लाह का काम कर रहा हूं, इस्लाम मेरे साथ है, एंड आई एम पायस एंड आई एम डेडिकेटेड टू इस्लाम। यही प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ।
आपके टॉप मोस्ट जो ऑफिसर्स हैं, जो भी एक सर्टेन रैंक से ऊपर के ऑफिसर्स हैं, वो करप्ट हैं, हाईली करप्ट हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। लोअर पाक आर्मी के मतलब जो लोअर रैंक ऑफिसर्स और सिंपल सोल्जर है, जहां तक सुनने में आता है कई बार उनको सैलरी भी लेट मिल रही है या टाइम पर मिल रही है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन हाँ सुनने में आया कि उनकी सिचुएशंस काफी खराब है, उनको रिसोर्सेज ढंग से नहीं मिल रही है। अगर सैलरी आपकी आर्मी को ढंग से नहीं मिल रही है या मिल भी रही है तो वो करप्शन देख रहे हैं अपने ऑफिसर्स की लाइफ में। और एक जहां तक मुझे एक मतलब ये हमारे जो ऑफिसर थे वो यूनाइटेड नेशंस में जो पीस कीपिंग फोर्स में थे, तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई थी। तो वहां हमारे ऑफिसर्स की तो एक हैबिट, उन्होंने बताया कि यार हमारी आदत ये कि हम अपने सोल्जर्स के साथ बैठ के खाना खाते थे, हम अपने सोल्जर्स के साथ खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं। जब पीस टाइम है या नहीं कर रहे ना, तो वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खाना खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे जैसे हम ही उनके एक चड्डी बड्डी या चम्स। यार हमारे को बड़ा देख के अजीब लगता था कि पाकिस्तानी ऑफिसर अपना एक ग्रुप बना के रहता है और वो लोअर रैंक ऑफिसर से या लोअर जो सोल्जर्स वगैरह हैं उनसे वास्ता नहीं रखता, उनको कहता दूर रहो। तो उसका एक असर, अगर वो बात सही है तो वो आपकी आर्मी की कमजोरी है। आपके यहां आर्मी में क्लास बन गया है ऑफिसर रैंक वाला। सर अब ये तो कंफर्म नहीं है कि वो ऐसा करते हैं या नहीं करते, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारे जो सोल्जर्स ने बताया, वो इंडियन सोल्जर ने बताया, वो बताया कि मतलब वो वाला एक कोऑर्डिनेशन नहीं होता, वो कनेक्शन नहीं होता। एक दूसरा, आपके जो हाई ऑफिसर्स हैं उनकी जो लाइफस्टाइल अगर आप देखेंगे तो वो जिस तरीके से रह रहे हैं एकड़ों के मकानों में, बंगलोज में और न जाने किस किस चीज में, तो कहीं ना कहीं वो करप्शन जो है वो लोअर ऑफिसर को या जो सिपाही है, जो सोल्जर फ्रंट पे खड़ा है, उसका दिल डिगा रहा है। वो ये कह रहा है यार मैं किसके लिए लड़ूं, मैं कम से कम इस करप्ट ऑफिसर के लिए तो नहीं लड़ूंगा। हमारे यहां कोई ऑफिसर अगर चोरी भी करता है, पता है किस चीज की? वो इस चीज की चोरी करता है कि उसको एक सरकारी जीप मिली हुई है, लिटरली ये चोरी है हमारे यहाँ। सरकारी जीप अगर मिली हुई है तो वो एक तो जीप का टैंकर खुद भरवाएगा, मतलब टैंक फुल करवाएगा, और एक जो दूसरी वाली 10 15 20 लीटर की केन होती है वो भरवा लेगा। कि वो 20 लीटर अपने घर की गाड़ी में डलवा लेगा और 10-20 लीटर अपनी गाड़ी में डलवा लेगा, 40 लीटर का उसने ये बेईमानी है, ये खप जाती है कि यार चल ठीक है, बाकी देश के लिए तो ईमानदार है। यहां कम से कम वो सोल्जर ये नहीं देख रहा कि उसका जो ऑफिसर रिटायर हुआ है वो इतना पैसा कमा के गया है, इतना पैसा कमा के गया है कि उसने दिमाग हिला दिया। हमारे यहाँ आर्मी चीफ जब एक वो फ्लैट खरीदते हैं, बॉम्बे में एक फ्लैट खरीदते हैं, वो भी उस पे क्या कहते हैं किस्तों पे, ईएमआई पे, तब सेलिब्रेट हो, मतलब पाकिस्तान वालों को झटका लगता है। वो आपको झटका लगा, हमें प्राउड फील हुआ यार उस आदमी ने इतनी ईमानदारी से जिंदगी वो बिताई, तो उसका फ्लैट नहीं था, वो फ्लैट खरीदा, बाकी पूरी जिंदगी वो आर्मी कंडोनमेंट में रहा। इस चीज को समझिए, हमारे यहाँ अमेरिका जाने के लिए इन लोगों के पास पैसे नहीं होते जब तक कि इनके बच्चे टिकट ना बेच दे या फिर वो कोई नई जॉब ना ढूंढ ले। इसका असर आर्मी के मोराल पर पड़ता है। एक आर्मी का मोराल जो है, मतलब एक सोल्जर का मोराल जो है वो इतना हाई है कि वो अपने ऑफिसर्स को देख देख के जोश में है, और दूसरे सोल्जर का मोराल इतना ज्यादा कमजोर है कि वो अपने ऑफिसर्स के करप्ट प्रैक्टिसेस को देख के दुखी है। दूसरा, अब एक तरफ मोराल डाउन है, दूसरी तरफ आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस डाउन है, तीसरी तरफ उसको घर के अंदर से प्रॉब्लम्स आ रही है कि यार मेरे बच्चों को रोटी ढंग से नहीं मिल रही, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। उसके बाद सामने खड़ा हुआ है तालिबान, वो ये कह रहा है कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह के नाम पे काम। आरजू जी, मुझे अगर मैं सही से, मैं देखिए अफगान उस मिनिस्टर का नाम नहीं पता, याद नहीं कर पा रहा है, नाम याद भी नहीं आ रहा। अफगान मिनिस्टर को देखा, उस बंदे ने जो नीचे सलवार टाइप की पहन रखी थी वो फटी हुई, थोड़ा सा उसमें छेद था, एंड ही वाज कॉन्फिडेंट जो उसने काम करना था वो कर रहा था, और उसकी सलवार फटी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे वो देख के ऐसा लगा कि चाहे कुछ भी है, वो वहां पर ईमानदार होने का एक इंप्रेशन अपने लोगों पर एस्टेब्लिश कर रहा है। आरजू जी, रिसोर्सेज भले ही कम हो, कॉन्फिडेंस होगा तो वो कभी भी आर्मी हार नहीं।
उसका सोल्जर अगर डेडिकेटेडली अपनी कंट्री के लिए, अपनी कमांड के लिए लड़ेगा, वो कभी हार। प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ यही आ रही, वो असलियत में कमांड को नहीं फॉलो कर रहे, ये हमें समझना होगा। आप वो कमांड को फॉलो क्यों करें? क्योंकि अगर इस्लाम के नाम पर बना है तो इस्लाम के नाम पे ऑफिसर तो है ही नहीं, ये तो महाकरप्ट है। अब ऐसी सिचुएशन में सामने खड़ा हुआ तालिबानी, और सबसे बड़ी बात वो भी इस्लाम का दावा कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं सच्चा मुसलमान हूं। तो आपने तो डबल एक तरीके से जिसे कहते हैं ना, एक डायलेमा क्रिएट कर दिया ना। वो डायलेमा आपकी आर्मी में इतना खतरनाक है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि वो अंदर से सिंपैथी उस पर्टिकुलर वॉरियर के लिए, मुजाहिदीन के लिए लड़े रखे। और तीसरी एक बात, जहां तक मुझे पता है, बहुत सारे आपके यहाँ घर ऐसे हैं जिसमें एक भाई जो है वो मुजाहिदीन बन चुका है और दूसरा भाई फौज में। अगर ऐसे घर हैं तो वो और खतरनाक। तो आपने एक सिस्टम ही किया जी 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 आपने एक सिस्टम ही ऐसा बना लिया कि आपके यहाँ ना तो मोरल आर्मी का अच्छा, ना ही प्रिंसिपल्स, ना ही एग्जाम्पल्स, कुछ है ही नहीं। तो आप करेंगे क्या? आप फिर प्रॉब्लम में रहेंगे, आपकी कंट्री प्रॉब्लम में रहेगी जी। लेकिन सर ये जरूर है कि जो चोरी या बेईमानी या इस किस्म की चीजें हैं वो हर रिलीजन में मना है। इसको सिर्फ ये नहीं है कि ये मुस्लिम कंट्रीज हैं तो ऐसा सोच रही हैं, वो कोई रिलीजन ये नहीं सिखाता कि आप बेईमानी करें। भाई मेरे हिसाब, मैं उस पर जा ही नहीं रहा कि कौन सा सिखा रहा है कौन सा नहीं सिखा रहा। मैं कोशिश कर रहा हूं, आपका एक जो सोल्जर बंदूक लेके बॉर्डर के ऊपर फ्रंट पे सीना तान के खड़ा हुआ है, वो जो सोच रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। शाम को जब वो अपने घर फोन पे बात करता है तो उसकी बीवी कहती है मेरे पास आज ही अभी पैसे वैसे आपने भेजे नहीं है, आटा नहीं है, या फिर महंगाई इतनी होगी बच्चे जैसे पाले। एक तरफ उसकी बीवी ये फोन करके कह रही है और दूसरी तरफ जो है वो आपके ऑफिसर की बीवी जिस तरीके से रोज गाड़ियां सैंडल के कलर के साथ गाड़ियां चेंज करके अगर घूम रही है, तो मैडम वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। मैं कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर करप्शन चार्जेस अगर हैं, चार्जेस नहीं तो कम से कम वो जो सोल्जर खड़ा हुआ देख रहा है कि हाँ ये बेईमान है, आरजू इससे अंदाजा तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है ना। आरजू इससे अंदाजा लगाइए, मैं एक सिंपल कॉलोनी में रहता हूं, सिंपल कॉलोनी में मेरे घर से कुछ घर छोड़कर अगर लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर का घर हो, सिंपल लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर का घर हो, सिंपल घर बना हुआ है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है, वो रिटायरमेंट के बाद वहां फर्स्ट क्लास लेवल की, आप मानेंगे आल्टो, हमारे यहाँ आल्टो आती है, आपके यहाँ मेहरान होती है, वो गाड़ी हमारे यहाँ भी होती है, हमारी ऑल्टो भी होती है। हाँ 800 जो है, एक वो गाड़ी रखी हुई है और एक होंडा सिटी रखी हुई है। जहां कहीं दिखा मतलब ठीक ठाक जगह जाना है वहां होंडा सिटी ले जाते हैं, डेली यूज के अंदर आल्टो यूज करते हैं। इतनी सिंपल लाइफ है, हस्बैंड वाइफ दोनों फर्स्ट क्लास लेवल पे रह रहे हैं। उनसे बात करके देखो, ऐसा लगेगा कि यार नॉर्मल आदमी है। और उनको कहा कि सर, और पाकिस्तान के बारे में जब भी पूछते हैं तो वो हंस के कहते हैं कि यार हम पाकिस्तान में, हमने कंट्री के लिए सर्व किया, उन्होंने अमेरिका के लिए सर्व। ही लिटरली यूज दिस वर्ड कि उन पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के लिए सर्व करते हैं, क्योंकि उन्हें सारा पैसा कमा के अमेरिका ले जाना है। हम यहीं के लिए थे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। बच्चे बाहर सेटल हो गए हैं, वो भी यहीं आएंगे। हमने उनको कहा जब आप कमा लो और कुछ भी कर लो तो इंडिया में आके सेटल हो। ये वर्ड्स उनके हैं। आरजू जी, दोनों में फर्क है, मोराल का फर्क है आर्मीज के, और वो मोराल जो है उसे हमें समझना होगा कि अल्टीमेटली डिफरेंस तो क्रिएट कर रहा है, और बहुत तगड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है जी। बिल्कुल ऐसा ही है। और यही रीजन है कि 15,000 के सामने आप टिकते हुए नहीं दिखाई दे रहे, और वो जिस के साथ सामने आ रहे हैं ना, वो आप समझिए। और आप कह रहे हैं कि यहाँ वाले लोग अपोज कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि कॉमन मासेस उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन बहरहाल अब बात तो यही है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या हमारी जो आर्मी है, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसको हमारी बातों पे बुरा मनाने के बजाय अपने आप को ठीक करने के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसी से चीजें ठीक होंगी। बाकी लोगों को चुप कराने से या बात ना की जाए, बोले नहीं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और हरिमोहन जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।